रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और पूरी दुनिया में मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं। मुसलमान एक महीने तक रोज़ा रखते हैं और सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं। ऐसे में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, सेहत के एतबार से मुसलमान को किस तरह खाना पीना रहना चाहिए, इस बारे में हमारे साथ रहमानिया मेडिकल कॉलेज के रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर तबरेज़ अजीज़ साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसको लेकर मुसलमानों को किस तरह का एहतियात करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए ताकि वो अच्छे से रोज़ा रख सके, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुसलमानों को रमज़ान में करना चाहिए मेडिकल के हिसाब से। देखिए, रमज़ान तो बहुत बाबरकत और पाकीज़ा महीना जो अल्लाह ने रहमत के तौर पे मुसलमानों को दिया है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसकी तैयारी रजब यानी रजब शाबान और रमज़ान की तैयारी रजब से शुरू कर देते, पहले से कर देते जी। इसलिए ये तो इबादत का महीना है जी, तो इस पे तो खूब इबादत कोशिश करें, हर नमाज बाजमात जी, और एक तरह से मेडिकली और साइंटिफिकली जी, ये जो एक महीने रमज़ान के आते हैं ना, जो आदमी रोज़ा रखता है, खाने पीने का तरतीब थोड़ा सा, मगर ये मेडिकली और साइंटिफिकली बहुत ठीक है, बेहतर है जी, बेहतर है पूरे आपके बॉडी के सिस्टम और निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जी। ये, इसलिए इसकी पूरी हिफाजत की जाए, उलमा से रब्त किया जाए। उस उलमा से ये उम्मत थोड़ी कट रही है, उलमा से ताल्लुक़ कायम किया जाए और इनकी रहनुमाई में रमज़ान को गुजारें लोग, क्योंकि एक एक चीज़ हेल्थ के लिए भी साइंटिफिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक़ है, तो रात में जितना लाइट खाना लेंगे उतना आप बेहतर फील करेंगे। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी है कि जो लोग दवाओं पे रहते हैं जी, तो सपोज़ ब्लड प्रेशर की दवा है, जो की दवा आप शुगर की दवा है जी, तो वो आप अफ्तार के वक्त जी, उसको ले लेना चाहिए। जी, दूसरी बात क्या है कि शुगर की दवा है, सुबह शाम खाना है, तो जब सुबह शाम वाला अमाउंट वो आप लीजिए उस वक्त सहरी के वक्त, और उसके डोज को हाफ़ कर दीजिए। अच्छा, और ज़्यादा के लिए अपने जो भी डॉक्टर आपके इलाज करते हैं उनसे एक बात रब्त कर लें, कि उनसे रब्ता कर लें, तो ये कोई मुश्किल नहीं है जी, वो दवाओं का थोड़ा शेड्यूल चेंज करना होता है जी, और खाने में जो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें मकदार कम हो, ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, वो आप सहरी और अफ्तार में ले तो अच्छा फील। बहुत सारे लोग सहरी में खाने की तरह खाते हैं, चावल दाल जो भी चीज़। अब उससे क्या होता है ना, वो चीज़ होता है कि आपको दिन में प्यास ज़्यादा लगेगी जी, भूख की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी जी, और थकान ज़्यादा लगेगा जी, इसलिए जितना लाइट लेंगे ना उतना अच्छा फील होगा। जी, पेट भर के जो खाना है वो दुरुस्त नहीं है हमको लगता। जी। रमज़ान में जब इफ्तार का वक्त होता है तो बहुत सारे लोग कई तरीके से पकवान बनाते हैं, वो सेहत के लिए नुकसान है या फ़ायदा है? क्योंकि बहुत मैंने बताया तेल की जो चीज़ें होती हैं, हाँ, वो बहुत ज़्यादा मकदार में लेना ठीक नहीं है। दूसरी बात, ऐसे चीज़ों को चूज़ करना चाहिए जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो। ग़िज़ाइयत, हाँ, जैसे खजूर है जी, और फल है, जी, तो जूसेस हैं, जी, ठीक है ना, और ज़्यादा तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें, कम मकदार में लीजिए, जी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को, दलिया है दलिया, जी, डिफरेंट, तो ये सब चीज़ों को ले, छेने का, मिठाई, हाँ, छेने का प्रिपरेशन हो, तो ये सब ले तो ज़्यादा बेहतर है। सर, दूध इसका है, दही है। असर क्या पड़ता है एक मुसलमान की बॉडी में? एक महीने तक रोज़ा रहता है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, बहुत से जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह जमा हो जाते हैं, जी, आजकल फैटी लीवर बहुत कॉमन है, जी, तो एक्चुअली फैटी लीवर वगैरह जो भी है वो खाने पीने के जो आपके जो लाइफ स्टाइल और खाने पीने के निज़ाम, जो बहुत से फास्ट फूड वगैरह लेते हैं या वक्त पे अपना जो है नहीं खाया या खाया तो बहुत ज़्यादा खाया जो मकदार में, तो उन सब चीज़ों के लिए फ़ैट डिपोजिशन होने लगता है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल्स डेवलप करने लगते हैं।
تو رمضان اس کے لیے بہت مفید ہے اس کے لیے بہتر ہے. جی. اس لیے کھانے کا نظام آپ کا ایک اعتدال کے ساتھ آ جاتا ہے جی اور اس میں آپ کا لائف اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. ایک نماز اور عبادت میں آپ کا ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور ذہنی طور پہ بھی آپ بہت کام اینڈ کوائٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک طرح کا وہ ایکسرسائز ہے جو کہ رمضان میں آپ طور پہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے میں بہت آسانی ہے ان کے اور اس کا ایفیکٹ آپ کے پورے سال بھر رہتا ہے اس کا. جن کو چینی کی بیماری ہوتی ہے اکثر تو ان کو کیا فائدہ ملے گا رمضان سے؟ رمضان کے اگر روزے رکھتے ہیں وہ تو نہیں یہ تو اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. میں نے ہوگی. بتلایا نا جی کہ جب کھانے پینے کا جو نظام درست ہوگا نا اس سے ان سب چیزوں کو کنٹرول جب ہوگا. اور یہ چیز تو پینکریاز ہے. جی پینکریاز جس کو کہ انسولین کا سیکریشن کرتا ہے اس کو بھی مدد ملتی ہے. اس کے لوڈ کم ہو جاتا ہے اس کے اوپر جی اور پھر اس کو ریوائیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جی جی تو یہ سب چیزیں درست ہوتی ہیں. جی سر جو عورتیں جو ہوتی ہیں خاص طور پر ان کو اگر وہ 1 مہینے تک روزہ رہتی ہیں لگاتار اور اگر نہیں بھی رہتی ہیں تو اس کا فائدہ اور نقصان ذرا بتا دیجیے سر. نہیں رہنے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. روزہ ضرور رہنا چاہیے. خاص اس میں اگر ہے تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے. جی ٹھیک ہے نا. اس میں نے بتلایا کہ باڈی کا جتنا سسٹم جو غیر منظم ہوتا ہے وہ منظم ہو جاتا ہے اور اس کا ایفیکٹ فل ایئر آپ پہ رہے گا. جی اور ایک مہینہ جو آپ کی زندگی کا لائف اسٹائل جو صحیح طریقے سے آ جاتا ہے جی ٹھیک ہے نا وہ اس کا ایفیکٹ وہ پورے سال بھر دیکھتے سمجھیے ایکسرسائز ہے. تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے اور اس سے انسان کی جو زندگی ہے یعنی کہ صحت کے اعتبار سے اور لائف کے اعتبار سے پورے مہینے جو بھی شخص روزہ رکھتا ہے اس کے صحت کے اندر بہت ہی اچھی تبدیلی آتی ہے. اور خاص طور پر جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں یا ان کو شوگر ہے تو ان کو اور زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تبریز عزیز صاحب. سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. رمضان مجھے امید ہے کہ رمضان کے موقع پر لوگ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے.